नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में तो इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे। आज भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ प्रश्नों की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। बट इन न्यूमेरिकल्स में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको एंटीलॉग यूज करना पड़ेगा, यानी कि जिन जिन क्वेश्चनों में एंटीलॉग है, ऐसे एक दो क्वेश्चनों की हम आज बात करने वाले हैं जिनमें क्या हुआ, एंटीलॉग होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास हैं जिनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको लिख देता हूं, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kc ये आपको बताना है। किसी अभिक्रिया का आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है, वो आपको बताना है। सेल अभिक्रिया आपको क्या दी हुई है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2Ag सॉलिड। ये आपकी सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन के लिए हमें E नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है। ये कितनी है बच्चों हमारे पास, 0.46 वोल्ट, ये वैल्यू हमको दी हुई। यहां हमें क्या बताना है बच्चों, आपका रिएक्शन का या जो सेल बनेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्यावस्था स्थिरांक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो सबसे पहले तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है Kc, एंड Kc का मतलब क्या होता है ये समझो। Kc इज इक्वल टू होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। यहां हमारे पास उत्पाद क्या है, कॉपर 2 प्लस एंड Ag की पावर 2। यहां रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हमारे पास हो जाएगा Ag प्लस की पावर 2 एंड कॉपर सॉलिड। हमें पता है बच्चों, जो ठोस पदार्थ हैं उनकी जो सांद्रताएं हैं हम कितनी मान के चलते हैं, इकाई मान के चलते हैं या यूनिट मान के चलते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा, एक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन बाय Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। सिंपली हमें ये कैलकुलेट करना है, इसी को हमने क्या लिखा है, Kc। तो इतना करने की हमें जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने आप लोगों को बताया कि Kc जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो क्या होता है, समझो आगे। Kc की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमें E नोट सेल दिया हुआ है, E नोट सेल हमें दिया हुआ है और ये सेल रिएक्शन हमें दी। देखो भाई, ये इक्वेशन जब आपने चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले के जो टॉपिक पढ़े थे, वहां साम्यावस्था पर जो आपका ई नोट सेल होता था, ई नोट सेल ये किसके इक्वल होता था, 0.0591 बाई एन, 0.0591 बाई एन log बेस 10 Kc, log Kc टू द बेस 10, इसको हम ऐसा बोलेंगे। चलो भाई, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ये इक्वेशन हम लोगों ने क्या करी थी बच्चों, पढ़ी थी। अगर हम बात करें, देखो ये इक्वेशन कहां से आती है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। हम लोग नैनसेट समीकरण से जानते हैं, ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 Kc। ये क्या होता है आपका, नैनसेट समीकरण होता है। ये क्या होता है,
नेनसेट समीकरण होता है। हम जानते हैं बच्चों साम्यावस्था पर जो आपका ई सेल है, साम्यावस्था पर जो आपका ई नोड सॉरी ई सेल है वो कितना होता है, जीरो। अगर ई सेल जीरो हो जाएगा तो जो आपका ई नोड सेल है, जो आपका ई नोड सेल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर की साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देन 0.0591 बाई n log Kc टू द बेस 10। ये क्वेश्चन हमने यहां से उठा ली। चलो भाई, हमें इनोड सेल की वैल्यू पता है, हमें n का मान यानी कि इलेक्ट्रोड जब ये रिएक्शन होती है तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की और कितने इलेक्ट्रॉनों का संचालन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2 हो जाएगी n की वैल्यू। Kc की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। इनोड सेल की वैल्यू कितनी है, 0.46 इज इक्वल टू 0.0591 बाई 2, 0.0591 बाई 2 log Kc टू द बेस 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास log Kc टू द बेस 10 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 0.0591। अगर इन सबको कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 15.6। इन सबको कैलकुलेट करने के पास हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 15.6। अब समस्या तो ये है हमको तो Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें क्या दिया हुआ है, log Kc टू द बेस 10 इज इक्वल टू 15.6 ये वैल्यू आपको दी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग, Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग 15.6। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीचे से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलो भाई, ये हो गया Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग 15.6। अब ध्यान दीजिएगा, हम 15.6 को क्या लिख सकते हैं, 15.6 को क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 0.6 इसको लिख सकते हैं। देखो भाई, ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग 15 प्लस 0.6। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग 15 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 टू पावर 15 टू द बेस 10 इसको लिखा जा सकता है, प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, log। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको देखें ध्यान से देखें, log 4 टू द बेस 10, तो log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6020। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, log 4 टू द बेस 10, log 4 टू द बेस 10। उससे देखो वो थोड़ी ज्यादा है तो एडजस्ट हो जाती है वैल्यू, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग, यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, log m इंटू n। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों log 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 15 टू द बेस 10। एंटीलॉग से लॉग कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, Kc की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, देखो एंटीलॉग से लॉग हुआ गायब, तो क्या बचा बच्चों, 4 इंटू 10 टू पावर 15, 4 इंटू 10 टू पावर 15। साइड में आप लिख देना लगभग, साइड में क्या लिख देना लगभग। एग्जैक्ट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा Kc इज इक्वल टू 3.92 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 15, 3.92 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 15। ये भी हमारा सही है, बट आप साइड में क्या लिख दीजिएगा, लगभग लिख दीजिएगा। चलो भाई,
ये मैं मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन ये आपका न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो फिर से समझिएगा, आपको जो है रिएक्शन का केसी कैलकुलेट करना है। सेल की रिएक्शन आपको दी हुई है, इन और सेल की वैल्यू हमें पता है, केसी कैलकुलेट हमें करना है। इन सबको करने की कोई आवश्यकता है नहीं, अननेसेसरी चीज है। चलो भाई, ये फॉर्मूला हमें नैनसेट समीकरण से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट द नैनसेट इक्वेशन इज सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 केसी। और हम पता है साम्यावस्था पर ई सेल कितना होता है, 0। तो नैनसेट समीकरण को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमें पता है, केसी की वैल्यू हमको काउंट करनी है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलो भाई एक बार इसको नोट कीजिएगा, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सुनो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी हम बात करते हैं। सुनो एक बार इसको ध्यान से। एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, आपको रिएक्शन दी हुई है। का 298 केल्विन टेम्परेचर पर इनोट शेल का मान हमें दिया हुआ है, और क्या क्या पूछा हुआ है, सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा, और यहां पे भी हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्यावस्था, इस तरह की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज का, वो ये है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, क्या है रिएक्शन उसको समझिएगा आप। 2Fe3 प्लस 2I माइनस एरो का साइन 2Fe2 प्लस I2 ये सॉलिड फेज में है, का 298 केल्विन ताप पर इनोट सेल बराबर कितना दिया है, 0.236 वोल्ट है, 236 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, सॉरी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एंड सेकंड है केसी, सेकंड क्या है केसी, इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। सुनो भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेल रिएक्शन आपको दी हुई है, ये आपकी सेल रिएक्शन है, ई नॉट सेल का मान आपको दिया हुआ है। तो एक तो आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बतानी है, और दूसरा आपको क्या बताना है बच्चों, केसी की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। चलो भाई शुरू करते हैं। हम जानते हैं बच्चों मानक गिब्स ऊर्जा और जो आपका सेल विभव है उसमें एक संबंध होता है। हमने आगे पीछे के जो वीडियो है उनमें ये देखा हुआ है। सुनो भाई, हमें ये पता है कि इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, देखिएगा बच्चों, ये होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ये हमारे पास क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें पता करनी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो माइनस का 2। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं फैराडे इस तरह का मान कितना होता है, 96500 कूलम, सॉरी 96500 कूलम पर मोल होता है, बट हम
क्वेश्चन के लिख लेते हैं। एंड ई नोट सेल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ई नोट सेल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है बच्चों, ई नोट सेल की वैल्यू हमें दी हुई है 0.236, 0.236। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस तो है ही हमारे पास, माइनस 45548 जूल। ये हमारे पास डेल्टा जी नोट की वैल्यू हुई। अगर इसको हमको किलो जूल में चेंज करना है तो हम 1000 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का 45.548 किलो जूल। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर आपका हो सकता है। बस हमें यहाँ रिलेशन ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नोट और जो ई नोट सेल है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। दूसरा प्रश्न तो सेम इससे पहले जो किया था उसी फॉर्मूले पर आधारित है। हम जानते हैं सेकंड क्वेश्चन केसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं ए नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग केसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ए नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहां से वैल्यू रखिएगा बच्चों एक बार। ये हो जाएगा ए नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये हो जाएगा 0.236 इज इक्वल टू 0.0591 बाई 2 लॉग केसी बेस 10, लॉग केसी टू द बेस 10। तो यहां से लॉग केसी टू द बेस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, 0.236 मल्टीप्लाई बाई 2, वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, क्या है डिवाइड में आने वाला 0.0591। इन सबको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है 7.98। क्या निकल के आती है 7.98, क्या निकल के आती है बच्चों 7.98। अब हम लॉग को जब उस साइड भेजेंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, यानी कि हमको इसको लिख सकते हैं केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग 7.98। अब देखिएगा बच्चों इसको हम इस 7.98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7.98 को हम कैसे लिख सकते हैं एंटीलॉग, ऐसे कैसे आया एंटीलॉग 7 प्लस 0.98, 7 प्लस 0.98 उसको लिखा जा सकता है। आगे देखिएगा बच्चों केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटीलॉग इसको लिखा जा सकता है log 10 टू पावर 7 टू द बेस 10 प्लस log। अब देखिएगा अगर ये 1 होता तो ये log बेस 10 टू द बेस 10 की वैल्यू हो जाती, अभी 1 से कम है, 1 से कम है तो ये भी क्या आ जाएगा 10 से क्या आ जाएगा कम आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 9.6, क्या आ जाएगा 9.6 टू द बेस 10, 9.6 टू द बेस 10। चलो भाई आगे हम लोग देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n। देखिएगा बच्चों केसी इज इक्वल टू एंटीलॉग इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा log m प्लस log n, ये क्या हो जाएगा log 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7, log से एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा तो केसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों, केसी यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू आई। इस प्रकार से हमने आज 2 प्रश्न किए, दोनों में ही हमने किसका यूज किया एंटीलॉग का यूज किया। इससे पहले के एक वीडियो में हमने एंटीलॉग के बारे में सारा समझाया हुआ है। अगर एंटीलॉग के बारे में आपको बहुत डिटेल से चीज समझनी है, स्पीड को ग्रो अप करना है, स्पीड को आपको बढ़ाना है, तो पहले आप क्या कीजिएगा पहले बच्चों उस वीडियो को देखिएगा, देन इसके बाद आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। बट कैलकुलेशन में कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले उस वीडियो को हम जाके देखें, देन इसके बाद ये जो कैलकुलेशन है आपके लिए फुर हो जाएगी, चुटकियों में हो जाने वाली है। अब 2 क्वेश्चन आज हमने किए, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, वो आपको आज घर पे करना है, बैठ के खुद को करना है। उस क्वेश्चन को मैं आपको लिखवाता हूं एक बार। चलो भाई घर पे एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया लिखकर, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया लिखकर, निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया लिखकर नैनसेट समीकरण द्वारा इस सेल को व्यक्त कीजिए एंड हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है, Ni सॉलिड टू Ni2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन Ag प्लस एक्वस सॉल्यूशन टू Ag सॉलिड। ये आपको सेल को प्रदर्शित करने का तरीका दिया हुआ है। यहां से हमको क्या करना है, नैनसेट समीकरण की सहायता से इस सेल को आपको व्यक्त करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के या केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स की जरूरत पड़ती है तो प्लीज आप इन दिए हुए कॉन्टेक्ट पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9352724470। केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप करें, आपको तुरंत जो है उस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। अब देखिए काम की चीज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।